डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले भारत पर और 25% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कार्यकारी आदेश साइन किया है। अमेरिका ने यह फैसला रूस से तेल खरीदने की वजह से लिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत पर कुल 50% टैरिफ हो गया है। 25% टैरिफ पहले लगाया गया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें की जा रही थी उसके बाद आशंकाएं तमाम थी कि टैरिफ को लेकर और क्या निर्णय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया जाएगा। तो आज उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जहां पर भारत पर 25% और टैरिफ लगाया है। साथ साथ में ये जरूर कहते रहते हैं कि भारत अच्छा दोस्त है और उसके साथ ये टैरिफ का टेररिज्म जो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें आज भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। 27 अगस्त से नया टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी कुल लगभग 21 दिनों का समय है। 21 दिन बाद ये टैरिफ लग जाएगा। हालांकि जब पहली बार टैरिफ लगा रहे थे 25% का, तो उस समय कहा था कि अभी और बातचीत होगी और निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सर्वाधिक टैरिफ वाले जो देश हैं उसकी सूची में भारत इस समय, हमारे साथ सीधे वॉशिंगटन से इस समय हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगातार ऐसा नहीं है कि बातचीत भी रुक गई है रोहित, बातचीत भी जारी है, लेकिन कुल 50% ये एक बहुत बड़ा, बहुत कड़ा निर्णय है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कल ये घोषणा की थी कि वो अगले 24 घंटों में इस तरह का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखेंगे जिसमें वो भारत पे एडिशनल टैरिफ्स लगाने वाले थे, और उन्होंने वो आज किया। और अब 21 दिन बाद से ये एडिशनल टैरिफ्स भारत पे लगने वाली है। 25% वो पहले ही लगा चुके थे, और 17 सितंबर से जो भी गुड्स अमेरिका में आएंगे भारत से, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ लगने वाली है। और बड़ी बात इसमें यह है, मुझे लगता है श्वेता, कि देखिए बाकी देशों के साथ जो भी निगोशिएशन हुई है वो ट्रेड को लेके हुई है, वो सेक्टर्स को लेके हुई है, लेकिन भारत के साथ उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा उसे इश्यू बना के वो ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है और अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक शायद ऐसा देखा नहीं गया कि आपने एक जियोपॉलिटिकल इश्यू को बीच में लाके, रशिया को और यूक्रेन के वॉर को लाके एक डोमेस्टिक विन के लिए वो भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। तो काफी चौंकाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप चुन के आए थे तो किसी ने भी सोचा होगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से साफ किया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है, श्वेता, क्लियरली लिखा है उन्होंने कि क्योंकि भारत जो रशिया से सामान खरीद रहा है जिसमें ऑयल है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये एडिशनल टैरिफ्स भारत पे लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है श्वेता कि स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय है वो थे रशिया में, वो मिलने गए थे व्लादिमीर पुतिन से, वो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले देखी। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अगर रशिया अपना स्टैंड ईज करता है तो ये जो टैरिफ है वो टल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रू टू हिज नेचर, उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अगले 24 घंटों में भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और ऑलमोस्ट टू द 24th आवर मार्क उन्होंने भारत के ऊपर और 25% जो है टैरिफ लगाई है। और देखना होगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है श्वेता, क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर कोई रिटेलिएटरी टैरिफ लगाता है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद, मतलब अगर भारत रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाता है, तो वो फिर से इसे मॉडिफाई करके और टैरिफ भारत पे लगा सकते हैं। और एक एडिशनल डिटेल उसमें यह भी है कि वो मॉनिटर करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम मॉनिटर करेगी आने वाले समय में किस तरह से चीजें होती है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हुए कि क्या भारत सचमुच रशिया से ऑयल खरीदना कम करता है, नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी वो इस पे और आगे एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके जो इतने सालों से हम देखते हैं बार बार अच्छे होते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, दोस्ती की हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लो आया है करीब करीब पिछले 25 से 30 सालों में, श्वेता। वाकई बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क मोमेंट्स हुए जिसमें लगा कि अब तक पारंपरिक दोस्ती उस हिसाब की न रही हो, लेकिन अचानक एक नया दौर। लेकिन अब ये निर्णय जो टैरिफ को लेकर हुआ है और पिछले कुछ समय से जिस तरह के बयान चल रहे हैं, अब आगे देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के पीछे रूस को वजह बताया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन वो खुद रूस से कारोबार कर रहा है। अब हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि भारत पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की वजह केवल रूस से तेल खरीदना नहीं है, बल्कि ट्रंप के सीज फायर करवाने के दावे को खारिज करना भी है, जिसके जरिए ट्रंप नोबेल पुरस्कार भी जीतना चाहते हैं। अब रूस से कोयला खरीदने वालों की सूची देखिए, इसमें चीन है, भारत टॉप पर है,
लेकिन इसके बाद तुर्की है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जापान है और ब्राजील है। यानी पूरी दुनिया रूस से कोयला खरीद रही है। लेकिन ट्रंप तुर्की, दक्षिण कोरिया को कुछ नहीं कह रहे, भारत पर दबाव डाल रहे हैं। अब तेल की बात करते हैं। रूस से चीन और भारत ही तेल नहीं खरीद रहे। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, तुर्की और म्यांमार है। इस तरह ट्रंप की दलील में दम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भारत की तरह दूसरे देशों पर भी टैरिफ लगाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रणय, एक तो ये चीज समझाइए, एक सामान्य व्यक्ति जो सुन रहा है कि अमेरिका 25%, 50% टैरिफ डाल रहा है, उसके जीवन पर इसका सीधा प्रभाव क्या हो सकता है? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक धमकी दे देते हैं कि आगे चलकर मैं 150%, 250% कर दूंगा। देखिए, बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप टैरिफ को 150 छोड़ के 500% कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये बेसिकली टैरिफ लगना है अमेरिका के अंदर जो लोग भारत का उत्पाद आयातित करना चाहते हैं, भारत से सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर ये टैरिफ, उन्हें ये शुल्क चुकाना होगा। यानी टैरिफ अमेरिका के नागरिकों को अदा करना होगा भारत का सामान खरीदने के लिए। जहां तक आपने पूछा कि भारत के एक आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, अभी हमें इसके फाइन प्रिंट्स में देखना होगा कि क्या ये 25% का जो टैरिफ है या अब जो 50% हो चुका है एड वैलोरम ड्यूटी के साथ में, ये किन किन सेक्टर्स के ऊपर लागू होगा, क्योंकि कई एग्जम्पशंस भी थे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक एग्जम्पशन दिया गया था, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर मैं टैक्स रिवाइज करने जा रहा हूं, जो टैरिफ है वो रिवाइज करने जा रहा हूं, ज्यादा और टैक्स लगाने जा रहा हूं, 100% तक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी स्पेसिफाइड नहीं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस उन्होंने दे रखे हैं। तो अभी ये फाइन प्रिंट्स में देखना होगा कि किस पे लागू होगा। लेकिन अगर हम देखें कि ये जिन पर लागू होगा, जो क्षेत्र इसमें आते हैं इसके दायरे के अंदर, वो सारे जो निर्यातक हैं, जो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो निर्यात करती हैं उत्पाद, चाहे वो अपैरल के सेक्टर में हो, चाहे लेदर के सेक्टर में हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर के अंदर हो, जिनके लिए जिनके उत्पादों का जो स्थान है, जो डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। यानी उनके ऑर्डर्स कैंसिल होंगे। अगर ऑर्डर्स कैंसिल होंगे तो उनके प्रॉफिट या जो मार्जिन्स हैं वो घटेंगे, उनके लॉसेस होंगे और वहां पर बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि भारत के अंदर ये जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं श्वेता, ये लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सरकार से अपेक्षा होगी कि क्या भारत की सरकार इन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी तरीके का कोई इंसेंटिव देती है, क्या उन्हें कोई क्वेश्चन देती है, ताकि उनके जो लॉसेस हैं, उनका जो नुकसान है वो कम किया जा सके। तो एक चिंता इस चीज को लेकर है कि इसका असर यदि पड़ा तो वो उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जो लेबर इंटेंसिव भी हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो अपने उत्पादों का निर्यात अमेरिका के बाजार के अंदर करती हैं। जी, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती में बहुत सारी नई तस्वीरें दिख रही थी, जहां पर ट्रंप जो शासन है उसमें आपको ऐसे चेहरे दिखते जिनका भारत से जो जड़ें जुड़ी हुई हैं। बाकी तो छोड़िए, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी जो है वो भारत की हैं, और इसीलिए रोहित, मुझे याद है कि हम सब भी अपने कवरेज में बड़े उत्साहित रहे वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े क्यों हुए हैं, ये सवाल सबके मन में भारत में भी उठता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं क्योंकि, और अमेरिका की बात भारत मान नहीं रहा है अभी। अपने बर्ताव और बयानों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से रिश्ते खराब करने में लगे हैं, लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि वो झुकने वाले नहीं है। इसका सबसे बड़ा संकेत एससीओ की बैठक में पीएम मोदी का जाना है। एससीओ की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में होनी है। साल 2019 के बाद पहली बार चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एससीओ को अमेरिकी विरोधी मंच बताते रहे हैं, लेकिन पीएम के चीन जाने से यह तय हो गया है कि भारत ट्रंप की नहीं सुनेगा। अब रूस को लेकर अमेरिकी नाराजगी के बावजूद भारत रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में है, जो भारत और रूस के बीच रिश्तों के लिहाज से बहुत अहम दौरा है। रूस की मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस भारत को तेल पर अतिरिक्त छूट दे सकता है। हमेशा सुर्खियों में बने रहने का शौक डोनाल्ड ट्रंप से क्या यह हरकतें करवाता है? डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर कड़ी सुरक्षा के साथ अपनी गाड़ियों और प्लेन में दिखते हैं, लेकिन ट्रंप अचानक व्हाइट हाउस की खुली छत पर पहुंच गए और अजीब इशारे करने लगे। लेकिन क्यों? जब उनसे पूछा गया कि वो व्हाइट हाउस की छत पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा कि वो न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि वो छत पर क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि एटमी मिसाइल। ट्रंप ने पिछले दिनों 2 देशों को धमकी दी है। पहली रूस, जिसके खिलाफ उन्होंने एटमी सबमरीन तैनात करने का आदेश दिया, तो दूसरा देश हमारा भारत, जिसके खिलाफ वो रोज टैरिफ के बहाने हमले करते हैं। महीने भर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी,
लेकिन बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे जब पूरे नहीं हुए तो वो बच्चों की तरह चिढ़ गए और भारत को धमकाने लगे। लेकिन भारत ने भी ट्रंप को दो टूक सुना दिया, बता दिया कि ट्रंप की धमकियों के आगे भारत नहीं झुकेगा। जैसे ही भारत ने ट्रंप को आईना दिखाया तो वो बगले झांकने लगे, बोलती बंद हो गई। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं जानता हो कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से क्या खरीद और बेच रहा है। ट्रंप का ये जवाब आता है कि टैरिफ को लेकर उनका दबाव बेईमानी है, इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रहित पर वो किसी की दादागिरी नहीं सहेगा। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. ट्रंप को लेकर भारत की तरफ से सीधा जवाब दिया जा रहा है। विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार ट्रंप को सच बता चुके हैं। भारत ने बता दिया कि भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी करे। इसका पुख्ता संकेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का मॉस्को दौरा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने बताया कि इस उच्च स्तरीय बैठक में दुनिया की स्थिति और मौजूदा तनाव पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत को रूसी तेल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे। रक्षा सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। मॉस्को टाइम्स की माने तो रूस की तरफ से तेल पर छूट बढ़ाई जा सकती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप भले ही रूस के साथ अमेरिकी कारोबार से बेखबर हों, लेकिन रूस और भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत और रूस के लिहाज से यह हफ्ता बहुत अहम है, क्योंकि अजित डोभाल ही सिर्फ रूस के अफसरों से नहीं मिलेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को पहुंच चुके हैं। इस बैठक में जो निकलेगा उसके ही आधार पर डोनाल्ड ट्रंप आगे का एक्शन लेने की बात कह चुके हैं, सिवाय चीन के, जिसके आगे डोनाल्ड ट्रंप भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चीन को लेकर चुनावों में कड़वी बातें कही, सख्त कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति बनने के करीब 6 महीने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के सामने मिमिया रहे हैं। ये हाल तब है जब अमेरिका पिछले 25 वर्ष से चीन का सामना करने के लिए लगातार भारत के साथ संबंधों को मजबूत बना रहा है। तमाम थिंक टैंक का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व को असली खतरा चीन से है, लेकिन ट्रंप भारत के साथ विश्वास के रिश्तों पर लगातार हथौड़ा मारने में जुटे हैं। कार्नेगी एंडोमेंट में लिखे एक लेख में अमेरिकी भारत संबंधों को देखने वाले पूर्व उप सहायक विदेश मंत्री इवान फेगेनबाम ने चेतावनी दी कि ट्रंप की नीति से अमेरिकी भारत संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। फेगेनबाम ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों को बदलने के लिए 2 दशक से भी ज्यादा समय तक कोशिश की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस कड़ी मेहनत से बनाए गए रिश्ते को खत्म करने की प्रक्रिया में हैं। भारत पर ट्रेड डील करने का दबाव डालने तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर जुबान और हरकतें 21वीं सदी के सबसे अहम रिश्तों को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बात सिर्फ ट्रेड डील की नहीं है, भारत को झुकाने की जिद है। ये देखिए, अब ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत ने जवाब दिया, यानी कि टैरिफ बढ़ाने पे उसका जवाब दिया, तो और अधिक बढ़ा देंगे टैरिफ। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है। तो आप सुन रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स वहां पर कह रहे हैं कि जो 2 दशक की मेहनत लगी जिस चीज में, उसे अपने कुछ फैसलों से कुछ महीनों में खत्म करने में तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। रोहित, ये वहां पर जो भारतीय अप्रवासी समुदाय जो है, जो वहां पर भारतीय समुदाय है, जो बढ़ चढ़ कर ट्रंप को सपोर्ट इसीलिए कर रहा था क्योंकि ट्रंप के रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे, वो किस तरीके से देख रहे हैं इसे, और क्या गुंजाइश लग रही है कि 50% से भी ऊपर जाने की सोचेंगे अगर भारत झुकेगा नहीं, जो कि भारत के रुख से साफ है? देखिए, जो इंडियन अमेरिकन है, काफी इंडियन अमेरिकन ने बढ़ चढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया था। इनफैक्ट बाद में सर्वेज में भी ये सामने आया कि उन्होंने स्विच किया डेमोक्रेट से टू रिपब्लिकन्स। तो काफी ऐसे लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड है, जो करंट रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की, उसको देखते हुए, प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये को देखते हुए, कई लोग दबी जबान में कह भी रहे हैं कि शायद उनको एक बायर्स रिमोर्स हो रहा है। इसका मतलब कि जिन्होंने जहां पे वोट दिया उस तरह की चीज उन्हें देखने को नहीं मिल रही है। और तो मुझे लगता है ये जो इंडियन अमेरिकन है, एक थोड़ा सा रियलाइजेशन जरूर हुआ है लोगों को कि ये ट्रंप 1.0 नहीं है, ट्रंप 2.0 है।
और इसको लेके काफी लोग नाराज भी हैं, इंडियन अमेरिकन लीडर्स हैं वो भी थोड़े से नाराज हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रंप को मना लिया जाए, लेकिन लगता नहीं कि ट्रंप सुनने के मोड में है फिलहाल। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं श्वेता, बिल्कुल इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इसे मॉनिटर करेंगे। आने वाले समय में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर करेगा कि भारत किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है तो भारत पे और टैरिफ्स लगेंगे, और अगर भारत कंटिन्यू करता है रशिया से सामान खरीदना, तो उसको मॉनिटर करके और अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। तो और ये पूरा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बातचीत खत्म करने से पहले बहुत छोटे में आपसे जानना चाहती हूं कि क्या भारत रिटेलिएटरी टैरिफ्स के बारे में सोच रहा होगा? देखिए, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं श्वेता, जिसके अंदर रिटेलिएटरी टैरिफ भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति केवल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर जो टेक जायंट्स हैं, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर बड़ा कारोबार करती हैं। इसलिए यदि भारत रिटेलिएटरी टैक्स लगाता है तो अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा WTO भी एक भारत के पास में विकल्प है। भारत स्टील के मुद्दे को पहले ही WTO के अंदर लेकर जा चुका है। ये टैरिफ जो हैं ये किसी तरीके से WTO के रेजिम में नहीं आते हैं, ये किसी भी वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये बाध्यकारी उस तरीके से नहीं है भारत के ऊपर, न तो भारत ने इस पर दस्तखत किए हैं। तो अभी बहुत सारे विकल्प हैं भारत के पास में, लेकिन यहां पर बहुत सावधानी इसलिए रखने की जरूरत है श्वेता, क्योंकि इसके अंदर नुकसान दोनों तरफ बहुत सारा हो सकता है इसके अंदर, और यदि लड़ाई बढ़ी दोनों तरफ हो सकता है। और भारत एक परिपक्व देश है, कम से कम इतना हम कह सकते हैं, और भारत की लीडरशिप भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो बहुत ज्यादा परिपक्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।